हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू महामना एकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और मैं आप सभी के लिए फिर से एक अमेजिंग से वीडियो लेके आया हूँ जो है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए, ठीक है, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है ना। तो अब जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रिजर्व्स हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसका कैसा रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और लॉसेस का कैसे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को, ठीक है, इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, हर चैप्टर में जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है, एडमिशन हो गया, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स कॉमन है। ठीक है, तो चलिए क्या बोलते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका क्लेम आता है तो क्लेम को सेटल करेंगे। क्लेम सेटल होने के बाद, ठीक है, जितने भी अगर रिजर्व अगर बच जाते हैं उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लेम आए तब भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लेम ना भी रहे तब भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, इसके बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के मन में पहले से बहुत सारे सिचुएशन पहले डाउट है। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिजर्व क्या करते हैं हम लोग, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है ना, उससे क्या करते हैं, सेट असाइड करके रखते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट्स इसको विड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, अलग से रखा जाता है, किस लिए, जितने भी लिएबिलिटी हम लोग को अकर हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, किस रिगार्डिंग, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय की रिगार्डिंग। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम लोग बिजनेस में जितने भी ऑपरेट करते हैं तो वहाँ क्या होता है, जितने मशीन होते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ ब्रेकडाउन्स हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे वर्कर्स को लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिजर्व बना के चलेंगे। उस रिजर्व से क्या करेंगे, जितने भी हमारे अगर क्लेम आते हैं उनको सेटल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या सिनेरियो हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, अगर लिएबिलिटी नहीं है, ठीक, या तो लिएबिलिटी अकर हो सकती है, तो लिएबिलिटी अकर नहीं हो सकती। अगर लिएबिलिटी अकर नहीं होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर लिएबिलिटी होती है, ठीक है, तो लिएबिलिटी इक्वल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और कम भी हो सकती है। एक एक करके समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब क्या बोल रहा है सर, देखिए ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, ये लोग 2:1 पे अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक, सी हम लोग नया पार्टनर एडमिट होता है, इसका मान लेते हैं 1/5 शेयर के लिए एडमिट होता है। ठीक, जब एडमिट हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लेते हैं कंपनी में कितने का है, 50,000 का है। ठीक है, बताइए, अब मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक, एडमिशन के टाइम पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई सा भी क्लेम नहीं है रिजर्व के अकॉर्डिंग, क्या है, रिजर्व के रिगार्डिंग कोई सा भी हमारे पास क्लेम अगर अकर नहीं होता, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जितना भी है 50,000 का रुपये का पैसा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब ए और बी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बताइए सी को क्यों नहीं मिलेगा, सी को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो सी को हम लोग क्या चाहते हैं, इसको एडमिशन के वक्त ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, अगर यहीं पे मान लेते हैं अगर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता, ठीक है, ऐसे मान लेते तो प्रॉफिट है, ठीक है, इसके लिए इसका अगर सी का अगर बेनिफिट होता है तो सी तो इसको अच्छे से ले लेगा, ठीक है, उसको मना नहीं करेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो वहाँ पे सी क्या करेगा, मना करेगा, बोलेगा मैं तो बिज़नेस में अभी पार्टनर बनाऊँ, पहले आप लोग पार्टनर थे, ठीक है, तो जितने भी लॉसेस होंगे आप लोग बियर कीजिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या करते हैं, ना ही इसको प्रॉफिट होगा ना ही इसको लॉस होगा। ठीक, जिसका मेहनत का कमाई का पैसा है उसको ही हो जाएगा। तो इसके आने से पहले ए और बी बिजनेस में ऑपरेट कर रहे थे, तो जितने भी रिजर्व्स होंगे क्या होंगे, ए और बी को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगे। ठीक है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, जितना भी आपको क्लेम का जो पैसा है, ठीक है ना, क्लेम कभी ज़्यादा आएगा, क्लेम कभी कम आएगा, ठीक है, तो सब क्लेम पे ही टिका हुआ है। ठीक, क्लेम जितना ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए 2:1 पे चल रहे थे, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना ले लिए थे, 50,000 रुपये ले लिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, बोल रहा है कि कोई भी क्लेम नहीं, इसका मतलब कोई क्लेम ही नहीं आया, क्लेम जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने 50,000 से ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 से, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे,
ठीक है। इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, ए लेके चले जाएगा और अपना बी लेके चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद है देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकॉर्डिंग क्या आता है, क्लेम आता है, ठीक है। कितने का क्लेम लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है, देयर इज इक्वल क्लेम, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट, मतलब रिजर्व भी इतना है, ठीक है, 50,000, तो हमारा क्लेम भी कितना है, क्लेम भी हमारा 50,000 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व का सारा पैसा यूज़ करेंगे क्लेम को सेटल करने के लिए। तो रिजर्व का सारा पैसा यूज़ किसके लिए होगा, क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए। तो रिजर्व हमारा लिएबिलिटी अकाउंट है, तो उसको डेबिट करेंगे 50,000 से, ठीक है, और जितना क्लेम है कितना 50,000, ठीक। तो यहाँ से इसको सेटल कर देंगे, बात खत्म। लेकिन क्या होता है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है, जो क्लेम है, ठीक है, क्लेम है किससे कम है, रिजर्व से कम है, मतलब 50,000 इक्वल नहीं है लेकिन उससे कम है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्लेम कितना है, ठीक है, क्लेम कितना है, मान लेते हैं 30,000 का है, ठीक है, क्लेम कितना है 30,000 का क्लेम है, ठीक। तो 30,000 का पैसा 50,000 तो यहाँ पे चले जाएगा, रिजर्व हमारा 50,000 है, क्लेम कितना है मेरे पास 30,000 का क्लेम है, तो 30,000 यहाँ पे चले जाएगा। अब बचा कितना सर, बचा 20,000, 20,000 किसको हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी को, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो छोटा सा कहानी है, ऐसी क्लेम आपको एग्जाम्पल इतना ही है, ठीक है। एक ऐसे तो एक सिचुएशन नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि ये बता इसका सबका जनरल एंट्री कीजिए। आपको हो सकता है एक पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिले, ठीक है, वहाँ पे रिजर्व दिया हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई सा भी क्लेम दे सकता है, या तो क्लेम होगा ही नहीं, या तो इक्वल क्लेम हो सकता है, या तो लेस देन क्लेम हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको एक आंसर में वहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आगे, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगला केस बोल रहा है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ मोर, ठीक है, क्लेम ज़्यादा है, मतलब रिजर्व कितना है, रिजर्व हम लोग के पास कितना था 50,000 रुपये का, ठीक है। अब क्लेम कितना आ गया, क्लेम आ गया मान लेते हैं 60,000 का, ठीक है, क्लेम 60,000 का आ गया, ठीक। जब क्लेम 60,000 का आ गया मतलब रिजर्व 50,000 ही है, क्लेम 60,000 का, 10,000 का जो डिफिशियंसी हो गया कौन मीट करेगा। तो जो हमारा 10,000 का डिफिशियंसी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जो हमारे, जब सर प्रॉफिट हो रहा था तब नए पार्टनर को नहीं दे रहे थे, तो जब लॉस होगा तब भी तो नया पार्टनर नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो 10,000 का जो डिफिशियंसी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप लोगों को बताया गया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जैसा है। तो जितने भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होंगे बिजनेस को, उसको क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 10,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। रिजर्व कितना है 50,000 का, ठीक, और हमारा क्लेम कितना है 60,000 का क्लेम हो जाएगा ट्रांसफ़र। लेकिन ये जो 10,000 रुपये है, ठीक है, अल्टीमेटली किससे चार्ज करेंगे, इससे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे कितने, ओल्ड रेशियो में चार्ज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या होता है देखिए, जो हमारे बिजनेस पे जितने भी लॉस होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स के अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जितने भी लॉसेस होंगे पार्टनर ही बियर कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये होता है रिजर्व का कहानी। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ये क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी मकसद से कि हम लोग को वहाँ से अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन हो सकता है वहाँ अच्छा रिटर्न ना मिले, ठीक है। तो हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, ठीक है, वो डिक्रीज़ भी हो सकता है, या तो बढ़ भी सकता है, या तो इक्वल भी रह सकता है। तो उसी से छोटा एक कहानी है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आप लोग ट्रीटमेंट कैसा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपको सीधे जनरल एंट्री से ले चलते हैं, वहीं से समझाएंगे कि वहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर रहे होंगे। देखिए वही फिर से कहानी ले लेते हैं, जितने हमारे ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2:1 इनका वो है, ठीक है। सी एक नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, और इनके पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में रिजर्व मान लेते हैं 20,000 है, ठीक। और जो ये लोग इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एसेट तरफ पे। तो बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे इसका बुक वैल्यू कितना शो हो रहा है, इसका बुक वैल्यू शो हो रहा है मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, ठीक है, इसका बुक वैल्यू 2 लाख रुपए का है, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखिए, पहला सिचुएशन बोल रहा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, बुक वैल्यू किसके इक्वल होता है। मतलब बुक वैल्यू हमारा इतना है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाता है, 2 लाख के इक्वल हो जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू क्या होता है, इक्वल हो गया, ठीक है। मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, बुक वैल्यू भी 2 लाख है, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है, दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, इस रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा, ये रिजर्व जो है
ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिज़र्व जो हमारा 20,000 रुपये का रिज़र्व बचा, ठीक है, उसको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, रेशियो कितना 2:1 में, मतलब ए भी लेके चले जाएगा, बी लेके चले जाएगा अपना हिस्सा। ठीक है, सबसे पहला सिचुएशन जो सबसे आसान होता है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन अब क्या बोल रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हुआ, वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। एग्जाम्पल के हिसाब समझाओ, जैसे हम लोग को बुक वैल्यू कितना था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना था, 2 लाख रुपए। ठीक है, रिजर्व कितना बना के चले हैं, रिजर्व हम लोग 20,000 का बना के चल रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल होता है, फॉल तो होता है लेकिन रिजर्व से कम होता है। मतलब मान लेते हैं हमारा जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो फॉल हो गया कितने से, मान लेते हैं 1,84,000 हो गया। ठीक है, मतलब सर देखिए बुक वैल्यू हम लोग इन्वेस्टमेंट तो किए थे 2 लाख रुपए का, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, 1,84,000, मतलब उसका वैल्यू फॉल हुआ है। कितने से फॉल हो गया, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,84 हो गया, इसका मतलब 16,000 का उसका वैल्यू फॉल हो गया। ठीक है, रिजर्व कितना है 20,000 का। ठीक, तो देखिए रिजर्व हमारे पास 20,000 का, इस रिजर्व को यूज़ करेंगे जो हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, मार्केट में जो हम लोग को लॉस हुआ है 16,000 का, इस लॉस को भरपाई करने के लिए क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना, ठीक है, लॉस कितने का हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 20,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद लॉस कितने का हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कितने का लॉस हो गया, 16,000 का, लेकिन और 4,000 रुपये बच जाता है। ठीक है, और 4,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल सा केस हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक, दूसरा केस क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है, जितना रिजर्व है उतना ही कम हुआ है, मतलब 20,000 से ही कम हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 20,000 से कम कर देते हैं इसको। फिगर हो गया मान लेते हैं 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है ना, मतलब जितना रिजर्व है उतना ही वैल्यू फॉल हुआ। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बुक वैल्यू 2 लाख रुपए का था, मार्केट वैल्यू उसका 1,80,000 हो गया, मतलब 20,000 का लॉस हो गया। अब 20,000 के लॉस को कहाँ से जी हम लोग सेटअप करेंगे, 20,000 का लॉस रिजर्व से सेटअप कर देंगे। तो 20,000 का जो हमारा रिजर्व है, ठीक है, वो सेटअप हो जाएगा 20,000 के जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ है उससे। ठीक, अब यहाँ कोई भी पैसा बचा ही नहीं, तो जब पैसा बचा नहीं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगला केस क्या बोल रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल तो हुआ, ठीक है, लेकिन कितने से हुआ, रिजर्व से ज़्यादा हुआ। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कितना बोल रहा है, देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,70,000 हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा, 1,70,000 हो गया। इन्वेस्ट किए थे 2 लाख का, मार्केट में वैल्यू कितना है 1,70,000 का, रिजर्व कितना बनाए हैं 20,000 का। अब लॉस तो सर यहाँ दिख रहा है 30,000 का लॉस हो गया डायरेक्ट, लेकिन रिजर्व कितना पड़ा है 20,000 का रिजर्व पड़ा है। तो 30 के लॉस को 20 के रिजर्व से पहले सेटअप करेंगे, मतलब 30,000 का पहले से हम लोग पास क्या है 20,000 का रिजर्व है। ठीक है, 20,000 का क्या हो गया, रिजर्व हो गया। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कितना है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट सर 30,000 से डाउन हो चुका है। अब 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है, कहाँ से रिकवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस। और 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस फिर से कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स लोग बियर करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स में क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है ना, पार्टनर्स लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लॉस होता है। ठीक है, अगर मान लेते 1,60,000 होता तो जो 20,000 का लॉस हो गया ये लोग सेटअप करते, ओल्ड पार्टनर्स अपने से ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, लॉस का क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा कहानी इसका भी, इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा है, उसके बाद हम लोग एडमिशन में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला केस क्या बोल रहा है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। मतलब हम लोग बुक में कितना इन्वेस्ट किए, बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए का। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू हम लोग का 2 लाख नहीं 2,20,000 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं 2,20,000 हो गया, मतलब सर इन्वेस्ट 2 लाख किए थे 2,20,000 हो गया। ठीक है ना, हम लोग को रिटर्न मिला अच्छा खासा। ठीक है, मार्केट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो रिजर्व का क्या काम, रिजर्व का कुछ काम नहीं है। रिजर्व को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जब 10,000 का लॉस हो रहा था उसको ही पार्टनर से जब हम लोग क्या करते, पार्टनर से कंपनसेट करा रहे थे, तो यहाँ जब 20,000 का प्रॉफिट भी होगा तो वो भी पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा,
रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम जो हम लोग का क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, इनकम हो गया, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, और इस इनकम को क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से रखते हैं, सर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब पढ़ेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इन्वेस्टमेंट का खर्चा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म अगर क्या करती है, कोई इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करती है, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है सर, एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट होता है 1 साल तक नहीं मिलता, लंबे समय तक मिलता है। ठीक है ना, उसके बीच में मान लेते हैं अगर पार्टनरशिप बंद हो गया, तो हम लोग जितना भी एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर किए थे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तक पता है आप लोगों को एसेट होता है, तो एसेट को क्या करेंगे हम लोग, जब राइट ऑफ करेंगे तो उसका क्या करेंगे, क्रेडिट करके उसको क्या करेंगे, सेट राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और पार्टनर्स में क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, छोटा सा कहानी था ये भी। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटी। ठीक है, बार बार वाला टॉपिक। ठीक है, ये तो एग्जाम आपको आना ही चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं सर, जो हमारे एसेट्स और लिएबिलिटी, ठीक है, जब पार्टनर एडमिट होता है तो जितने भी एसेट और लिएबिलिटी होते हैं उसको हम लोग रीवैल्यू करते हैं। किसे रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि बिजनेस इतना टाइम तक चला आया होता है। ठीक है ना, उसका एक रिवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एसेट का वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, अब सारे एसेट के वैल्यू क्या होते हैं, इंक्रीज़ नहीं होते, कुछ एसेट होते हैं जिनका वैल्यू इंक्रीज़ होता है, नॉर्मली सारे एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना, हो सकता है हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट पड़े हो सकता है कुछ अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी हो। ठीक है, तो उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग करते होते हैं। ठीक है, कुल मिला के बोला जाए तो जितने हमारे बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम को क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा अच्छे से रीवैल्यू करेंगे, उनका वैल्यू बढ़ा है या घटा है उसके हिसाब से एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरफ डेबिट है, इस तरफ क्रेडिट है, मतलब सारे इनकम इधर लिखेंगे, सारे अगर लॉसेस होंगे इसको इधर लिखेंगे। देखिए पहला लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, इनकम है, बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट तरफ। ठीक है, अगर लिएबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो लिएबिलिटी हम लोग को पे ऑफ करना था, उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो अच्छी बात है, ये भी हमारे क्रेडिट साइड पे, मतलब बेनिफिट वाले साइड पे। उसके बाद लिखा है कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट पता चल गया। ठीक है, बिजनेस में हमारे पास कुछ एसेट था, हम लोग को पता ही नहीं था, जब उसका रिवैल्यूएशन किया तो पता चला अनरिकॉर्डेड है, ये इस एसेट को तो हम लोग बुक्स में लिखे ही नहीं है, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो उसको हम लोग इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, और साथ साथ इस तरफ क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, बेनिफिट था, तो अगर वैल्यू एसेट का डिक्रीज होगा तो हम लोग के लिए लॉस है, तो लॉस को डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिएबिलिटी हम लोग क्या था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटी, मतलब लिएबिलिटी हम लोग पास से डिक्रीज हो रही थी, अब यहाँ क्या हो सकता है, लिएबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, अगर लिएबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गया मतलब हम लोग के लिए ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है ना, कुछ अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी है, मतलब ए को और बी को भी पैसे देने थे, मान लेते हैं क्रेडिटर हमारे 2 ही थे, पता चला सी भी हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है ना, तब यहाँ पे एक और क्रेडिटर सामने आ गया, मतलब ये भी लॉस हो गया। ठीक, इन सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोग को या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट शो होता है तो प्रॉफिट किधर शो होगा, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट तरफ कम है, प्रॉफिट इधर शो करेंगे। ठीक है, लॉस आएगा तो लॉस इधर शो होगा। अगर जो प्रॉफिट और लॉस हो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि सर जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं पार्टनर्स लेके जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो उनके लिए अच्छी है, अगर लॉस हुआ तो उनके लिए, ठीक है ना, उनको लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक, जनरल एंट्रीज भी सेम वही है। ठीक है ना, देखिए जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जनरल एंट्रीज आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है कि भैया आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ ले, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पूछ ले, गेनिंग रेशियो निकालना पूछ ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन आता है ये सब भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो जनरल रिजर्व को, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी रिजर्व देखते हैं वहाँ पे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़े, लेकिन जनरल रिजर्व एक पार्ट होता है। जनरल रिजर्व मतलब नॉर्मल स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल होता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, जो अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सारे पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे, नए पार्टनर को देंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे, गेनिंग पार्टनर को देंगे।
ठीक है। तो आप लोग को पता है कि सर ओल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं इतना टाइम से कि गोल्डन रेशियो, गोल्डन रूल, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में देना है, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन है किसको ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वही फिर से रीज़न, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लिएबिलिटी होती है, जिससे पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर हो, रिटायरिंग पार्टनर हो, उसको क्या होता है, ना ही बेनिफिट होना चाहिए, ना ही बिजनेस से लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद रीवैल्यूएशन से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है तो देख सकते हैं रीवैल्यूएशन से कैसा क्वेश्चन आता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बना है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब जब पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का नया एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो हम लोग हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है इंक्रीज इन द एसेट, ठीक है, एसेट के वैल्यू इंक्रीज होता है। तो हम लोग अभी पढ़े कि सर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, हमारे लिए बेनिफिट है, इसको हम लोग क्या करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट तरफ शो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, जो हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट थे, ठीक है, ये भी हमारे लिए बेनिफिट है, इसको भी हम लोग क्रेडिट तरफ शो करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन द लिएबिलिटी, लिएबिलिटी डिक्रीज हो गई, एसेट का इसका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो अगर लिएबिलिटी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, हम लोग के लिए बेनिफिट है, तो हम लोग इसका क्या करें, क्रेडिट तरफ हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो सारी क्रेडिट साइड वाली चीज़ें दी हुई थी, अगर आप लोगों को पता था ये सारी चीज़ें तो आप लोग इसका आंसर कर लेते, जिसका आंसर होता है ACD हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। अगर मैं आगे बात करूं कैसे और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सब और आगे बाद में देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इधर है, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ देयर इज़ ए क्लेम, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग को आपको बताऊँ, सबसे पहले यही तो पढ़े थे सर, आज का जब वीडियो शुरू हुआ था सबसे पहले यही तो पढ़े थे। क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में अगर कोई सा भी क्लेम नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड कैपिटल में दोगे, कैसे दोगे, ठीक। ऑप्शन बनाया गया है, बनाया है कि सबसे पहले बोला डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर के ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ऑल तो हटा दीजिए, ऑल तो होगा नहीं, सबको तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारे रिजर्व्स हैं वो लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजर्व क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग आंसर नंबर 3, ठीक है, इसके ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप लोग नॉर्मली जनरल एंट्री पास करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जनरल एंट्री में आप जब ये लिखेंगे, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो मैं बोलता हूँ एनटीए आपसे कुछ अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान नहीं था, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, ठीक है ना, दे एडमिटेड राधा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर एट द टाइम ऑफ हर रिडीम्शन, द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को सही लग रहा होगा सर, यहाँ तक तो पढ़ लिए, पार्टनर थे, राधा एडमिट हुई, ठीक है ना। द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 1,35,000, ठीक है, मतलब मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 1,35,000 है, अभी बुक वैल्यू अभी है, ठीक है। इट वॉज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन दैट मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, मशीन क्या हो रहा है, अंडर वैल्यू की है कितने से, 10% से, ठीक है, बोला यहाँ से, ध्यान से पढ़िए, यहाँ से लिखा है, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन दैट द मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब मशीनरी का वैल्यू 10% से कम शो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, मतलब एडमिशन के टाइम पे मशीन का वैल्यू कितना है, 35,000 है, 135 है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि सर जब पार्टनरशिप में एडमिशन हुआ तो 100 की मशीन को क्या कर रहे हैं हम लोग, 10% से क्या कर रहे हैं,
अंडर वैल्यू शो कर रहे हैं, 10% अंडर वैल्यू शो कर रहे हैं, मतलब 90,000, मतलब 90% पे इसको शो कर रहे हैं, ठीक है, 90,000 नहीं सॉरी 90% पे शो कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ 100 की है उसको हम लोग 90 में दिखाए हैं, मतलब जो ये वैल्यू है 1,35,000, जो 1,35,000 वाला जो वैल्यू है, 1,35,000 का जो वैल्यू है, ये 100 पे नहीं है, ये 90 पे शो हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग एसेट को अंडर वैल्यू करके शो किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है शोज इट्स इम्पैक्ट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका इम्पैक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसा शो करेंगे ये बताइए। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि भैया एसेट का हम लोग रियल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एसेट का एक्चुअल वैल्यू कितना है 100, लेकिन 100 कितने पे कर रहे हैं, 90 पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट का हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग को देखने, मतलब 10% का इंक्रीज या डिक्रीज है। ठीक है ना, 10% का क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, 10% 1,35 का 10% निकाल के 13,50 करके आंसर करके चले जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, 1,00,000 जो 35,000 है, ठीक है, 1,35,000 है, ठीक है ना, अभी क्या है 90 पे है। ठीक है, मतलब हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू था उसको हम लोग 10% कम पे शो कर रहे हैं, जो 10% कम का शो मतलब ये 90% पे ये वैल्यू शो हो रहा है। हम लोग को क्या करना है, 100% पे जाना है। हमको 100% अभी नहीं पता 100% कितना वैल्यू है, ठीक है ना, उसका 10% निकालेंगे और उसका इम्पैक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है, 1,90,000 क्या अभी 90 पे, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, 100 पे कितना होगा, इसको अगर आप लोग काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा 100 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो हो गया 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, इसका जो एक्चुअल वैल्यू था सर वो कितना था, 1,50,000 था, जिसको हम लोग 10% कम। ठीक है, 1,00,000 का 10% कितना होता है, 50,000 का 10% कितना होता है, 15,000, मतलब इसको 15,000 कम शो करके क्या कर रहे हैं, 1,35 पे शो किए हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जो इसका 15,000 का जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होना चाहिए। अंडर वैल्यू नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू पे लेके आएंगे, तो इसका 10% इंक्रीज़ होना चाहिए। तो 10% जब इंक्रीज़ करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं, ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी आप लोगों को, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला। इसका क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछा गया एनटीए से। ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन एक और है, देखिए। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। बोल रहा है कि एडमिशन हुआ, ठीक है, वैल्यू कितना था, एसेट का वैल्यू कितना था, मशीन है यहाँ पे, एसेट मशीन का वैल्यू कितना है, 45,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट वॉज फाउंड दैट, ठीक है, आपको लैंग्वेज समझना है। ठीक है, पास्ट टेंस में लिख रहे हैं सब कुछ। ठीक है, पता चला कि हम लोग को 10% से अंडर वैल्यूड किए हैं, मतलब एडमिशन के टाइम पे जो मशीन का वैल्यू है, ठीक है, वो 10% से अंडर वैल्यू है, मतलब ये 90 पे शो हो रहा है, 90% पे शो हो रहा है। ठीक है, 90% भी इसका वैल्यू है, तो 45,000 90% है, तो इसका 100% जब निकालेंगे तो बस 100% कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है ना, मतलब 50,000 की चीज़ को 10% कम पे 45 पे शो कर रहे थे, इसको एक्चुअल में लाना है हम लोग को 10%, मतलब 5,000 इसमें बढ़ाना पड़ेगा। 5,000 का जो वैल्यू हम लोग कहाँ शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, जब इसका अकाउंट बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए, जब इसका अकाउंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब इधर एसेट लिखेंगे, इधर लिखेंगे रीवैल, ठीक है, जब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इस तरफ क्रेडिट साइड है, इधर डेबिट साइड है। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी, बाई मशीनरी कितना, 5,000 का इंक्रीज होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि 5,000 से इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, ठीक है, या 5 लिखेंगे। आपको ऑप्शन दिया गया है कि 49,500, 40,000, 40,500, 50,000। तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000। नया बैलेंस शीट पे इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको शो करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक्चुअल वैल्यू नया बैलेंस शीट पे कितना शो होगा, जब ये अंडर वैल्यू है 10% से, मतलब ये 90 पे है, तो इसका 100% 50,000। नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एनटीए पूछता है। ठीक, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या सर, देखिए एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 पे। ठीक है, इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक, लेकिन अगर मैं इनकी कैपिटल की बात करूं, इनकी कैपिटल की बात करूं, तो मान लेते हैं
ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए है, ठीक है। और बी का कैपिटल कितना है, ठीक, बी का कैपिटल मान लेते हैं 50,000 रुपये है। देखिए ए का कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए, बी का कैपिटल कितना है 50 लाख रुपए। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है इनका 2:1 है, ठीक है। मतलब बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है, उसको कैसे शेयर करेंगे 1:2 में शेयर करेंगे। क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है? देखिए ध्यान से देख के बताइए, ठीक है, क्या ये सिनेरियो आपको लॉजिकल लग रहा है? अगर मैं बात करूँ तो ए बोलेगा बी से, भैया मैं प्रॉफिट में 2 शेयर लेता हूँ और मेरा कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए का है, तुम प्रॉफिट में शेयर 1 लेते हो और तुम्हारा कैपिटल सिर्फ 50,000 रुपये का है, ठीक है। अगर इसका 2 का वैल्यू 3 है, ठीक है ना, 2 का वैल्यू 3 है तो कम से कम तुमको अपने 1 शेयर के लिए कितना वैल्यू लाना चाहिए, कम से कम 1.5 लाख रुपये तो लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कैपिटल कितना है, तुम्हारा कैपिटल सिर्फ 50,000 ही है, ठीक है ना। अगर मेरे से आधा अगर तुम प्रॉफिट लेते हो, जैसे मैं 2 लेता हूँ तुम 1 लेते हो, तो कम से कम इसका आधा तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपये तो होने चाहिए, तो इतना भी कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इस सिनेरियो में, ए को कम से कम अपना कैपिटल यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, कितना रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ए को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उतना प्रॉफिट शेयर ले सके, ठीक है। देखिए ए को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। अपने 2 शेयर के लिए इतना लाता है तो 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, 1 शेयर के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो 1 शेयर के लिए इसको 1.5 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो बोलेंगे कि भैया ये 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो इसको 1% प्रॉफिट मिलता है, ये 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो इसको जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है 3 हिस्से में डिवाइड कर उसका 2 हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो ये लॉजिकल सिनेरियो होने वाला है, ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता है एडमिशन ऑफ नया पार्टनर, ठीक है, हमारा जब नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में तो जब वो भी कुछ अपना इसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा, मान लेते हैं 1/5 1/4 जितना भी मिले, ठीक है, जब इसको 1/5 1/4 तब किसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इसको अपना कैपिटल एक ब्रिंग करके लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिट शेयर में हिस्सेदारी ले सके। कोई ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कोई कम इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयर अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जितना इन्वेस्टमेंट उतना उनका प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे सारा कहानी लिखा है, ठीक है, कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, उनके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनके कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, कितना कैपिटल उनको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा या कितना उनको विड्रॉ करना पड़ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 2 कैपिटल, यहाँ पे बी जो है 2 लाख अगर मेंटेन करके रखा होता तो क्या कर सकता है बी जो है अपना 50,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें कुछ 2 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ईयर इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, मतलब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ईयर क्या होते हैं इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से। क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम आपके लिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसका आंसर कैसे बन सकता है, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले बोल रहा है राम एंड मोहन पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, मतलब यहाँ पे राम है भैया, यहाँ पे मोहन है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे दे एडमिट करते हैं श्याम को, मतलब श्याम आता है कितने के लिए 1/4 के लिए, ठीक है, 1/4 के लिए श्याम आता है, ठीक। और क्या करता है 20,000 फॉर इस कैपिटल, ठीक। और क्या आता है 4,000 फॉर गुडविल, गुडविल का छोड़िए, ठीक है, सिर्फ कैपिटल का पढ़ने वाले हैं अभी तो गुडविल लेके आता है, ठीक है। राम और मोहन का कैपिटल दिया, राम का कैपिटल कितना है 30,000, इसका कैपिटल कितना है 20,000। एडजस्टमेंट करना है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर के हिसाब से इनके कैपिटल को मेंटेन कीजिए, ठीक है। इसका कैपिटल कितना है, इसका कैपिटल 30,000 है, ठीक है, इसका कैपिटल कितना है 20,000 है, ठीक। तो आपको कैपिटल एडजस्ट करना है किसके हिसाब से, न्यू पार्टनर के हिसाब से। इसका कैपिटल कितना है भैया, ये क्या किया है, ये 20,000 का कैपिटल अपना इंट्रोड्यूस किया है, तो हम लोग करते हैं न्यू पार्टनर के हिसाब से चेंज, ठीक। न्यू पार्टनर कौन है, एस है। एस क्या किया है 20,000 रुपये, ठीक है, एस क्या किया है 20,000 रुपये बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक। उसका शेयर कितना है, उसका शेयर तो 1/4 है, ठीक है, मतलब 1 शेयर के लिए क्या किया है 20,000 इन्वेस्ट किया है, तो भैया 4 शेयर के लिए क्या कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, वरना आप लोग फॉर्मूला याद करते हैं 1/रेसिप्रोकल ये सब, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए एस क्या करेगा, बिजनेस में कितने प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस में जितने ही प्रॉफिट्स होंगे उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए क्या होता है एस को कितना मिलेगा 1 शेयर मिलेगा, बाकी शेयर 3 शेयर किसको मिलेंगे, राम और मोहन को मिलेंगे,
ठीक है ना। तो भैया ये एक शेयर में प्रॉफिट के लिए क्या करता है, 20,000 कैपिटल लाता है। तो हम लोग निकालेंगे फर्म में टोटल कितना कैपिटल हो सकता है। इसका एक शेयर का वैल्यू कितना है, 20,000। तो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 80,000, ठीक है ना। एक शेयर के लिए इतना, तो 4 शेयर के लिए जो चारों लोग डिवाइड करेंगे आपस में, उसके लिए कैपिटल कितना होना चाहिए, 80,000 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, 80,000 होना चाहिए टोटल कैपिटल। तो देखिए इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, इनका कैपिटल निकालते हैं, ये राम और मोहन का, ठीक है। इसका तो ठीक है 80,000 निकालते हैं, इनका कैपिटल होना चाहिए कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इनका पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट शेयर कितना बचा, इनका बिजनेस में प्रॉफिट शेयर बचा है 3/4, ठीक है। हम लोग न्यू शेयर निकाल रहे हैं, न्यू शेयर निकालेंगे उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। न्यू शेयर निकालते हैं 3/4, 3/5, एक इसका है ए का, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा 20/9, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3/4 का कितना हिस्सा लेगा, 2/5 हिस्सा लेगा, ठीक है। 20,000 और 3 दूनी 6, ठीक। अगर मैं इसको एडजस्ट कर लूँ तो इसका भी सी का कितना हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा, सी को 1/4 है ना। तो इसको 20 करने के लिए क्या करेंगे भैया, 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका शेयर हो कितना हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा, ठीक है। 5/20 हो गया। तो देखिए टोटल कैपिटल कितना है, 80,000, ठीक है। तो देखिए 80,000 के हिसाब से, ठीक। बी को ए को कितना चाहिए भैया, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर तो 9 है सर। तो 9 के हिसाब से इसका कैपिटल एडजस्ट कर दीजिए, इसका कैपिटल 9 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4,000, 4 या 36,000। तो देखिए ए को अगर प्रॉफिट चाहिए कितना, 9/20, ठीक है। तो उसको कितना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, 36,000 कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। और बी को कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 80,000 का, ठीक है। इतना इसका कितना शेयर है, 6/20, 6/20, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24,000, ठीक है। अब देखिए अगर आपको भैया देखिए इन लोगों का नया प्रॉफिट शेयरिंग कितना निकल गया, इन लोगों का नया प्रॉफिट शेयर हो गया 6, 9, 6 और 5, ठीक है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देखिए आपको अगर क्या करना है, टोटल शेयर 20 है, ठीक है। अपने 5 शेयर के लिए कितना ये कैपिटल ब्रिंग किया है, ठीक है। न्यू पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो नया पार्टनर के हिसाब से अगर 5 कैपिटल, अगर 5 इसको प्रॉफिट शेयर चाहिए उसके लिए 20,000 रुपये लाता है। अगर भैया आपको 9 प्रॉफिट शेयर चाहिए तो आपको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, 36,000। अगर आपको 5 कैपिटल, आपको 6 प्रॉफिट शेयर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24,000 का कैपिटल लाना पड़ेगा। लेकिन इनका एक्चुअल में कैपिटल कितना है, इसका कैपिटल 30,000 है, इसका कैपिटल 20,000 है, ठीक है। तो इसका कैपिटल जब 30,000 है, इसका कैपिटल 20,000 है, होना कितना चाहिए, इनका कैपिटल 36 होना चाहिए, इसका कैपिटल 24 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6,000 एक्स्ट्रा, ठीक है, ए लेके आएगा और 4,000 एक्स्ट्रा बी लेके आएगा, ठीक है। ये हो जाएगी कुछ क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो। हमारा दूसरा सिनेरियो भी बनता है, ठीक है। हम लोग अभी नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे। अब क्या करेंगे, पुराने पार्टनर कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर को कितना कैपिटल लाना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें बोल रहा है देखिए भैया सिंपल सा कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयर 3:2 है, ठीक है। एक्स और वाई हमारे पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयर कितना है, 3:2 है, ठीक। उसके बाद क्या है, इनका कैपिटल कितना है, इनका कैपिटल है 80,000, ठीक है। इसका कैपिटल है 60,000, ठीक है। वो लोग एडमिट करते हैं जेड को, उसका शेयर कितना होने वाला है, उसका शेयर होने वाला है 1/5 शेयर, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कैपिटल को एडजस्ट करो, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ओल्ड पार्टनर के हिसाब से जो हमारा न्यू पार्टनर है, ठीक है। न्यू पार्टनर कितना शेयर है, 1/5, ठीक है। 1/5 शेयर है न्यू पार्टनर का। अब ये कितना कैपिटल लेके आएगा ये बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे सर, टोटल शेयर कितना है, टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना है, बिजनेस में टोटल कैपिटल है 80 और 60 कितना हो गया, 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 बिजनेस में टोटल कैपिटल है, ठीक है। आपस में शेयर कितना करेंगे, ठीक, 1/5 शेयर, 1/5 शेयर, ठीक है। इनका अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं निकालूँ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 के लिए है, बाकी बचा कितना? बाकी कितना बचा? 3/, नहीं 4/5 बचा, ठीक है। हम लोग पास बचा शेयर कितना बचा है? 1/5 इसके पास चलेगा, बचा कितना? 4/5, ठीक है। 4/5 इसका शेयर कितना हो जाएगा? 3/5, तो कितना आ जाएगा? 12/25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x का। अगर y का निकालें तो y का 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 दूने 8, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा जेड का 25, मतलब इसका शेयर हो जाएगा 5, 12 8 20, 5 हो जाएगा जेड का, ठीक है। बार जेड का इतना हो जाएगा। अब देखिए ये लोग क्या किए हैं, एक्स और वाई कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं 80,000 और 60,000, कितने शेयर के लिए? 12 8 20 शेयर के लिए, ठीक है। 20 शेयर के लिए लोग क्या किए? इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक। तो बताओ भैया 25 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकाल दूँ अगर ऐसे करके, तो ये इतना आ जाता है 7 और 14 और 7,000, ठीक है। 25 सत्ते कितना होता है? 25 चौके 100, 1,75,000, ठीक है। टोटल बिजनेस में कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,75,000 टोटल बिजनेस में कैपिटल होना चाहिए। लेकिन मेरे को इसका 80 पता है, इसका 60 पता है, मेरे से पूछा है जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए। टोटल बिजनेस का कैपिटल कितना है? 1,75,000, ठीक है। ए और बी कितना लिया आ चुके हैं? 1,40,000, बचा कितना पैसा भैया? 35,000। 35,000 क्या हो जाएगा? जेड का कैपिटल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालते तो देखिए टोटल कैपिटल कितना है हम लोग पास? 1,75,000, ठीक है। जेड कितने के लिए आ रहा है? ठीक है, ये 20 पे 25 पे है, मतलब टोटल है, ठीक है। इसका 5 शेयर निकालना है, ठीक है। मतलब कुल मिला क्या करना है आपको? इसका 5 शेयर निकाल देंगे, 5 शेयर आप निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका कैपिटल 35,000 इसका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, एक बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा, बाकी इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा 29 वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं मिनिमम गारंटी बाय अ पार्टनर, ठीक है। मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, मैं ही नहीं पढ़ाया था, कि क्या होता है बिजनेस में जितने ही पार्टनर्स होते हैं वो लोग प्रॉफिट शेयर तो इक्वली कर सकते हैं या प्रॉफिट में शेयर ले सकते हैं, लेकिन लॉसेस शेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है कि आप लोग लॉसेस को भी शेयर करें, प्रॉफिट शेयर जरूरी होता है, प्रॉफिट शेयर सब लोग करते हैं, लॉसेस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में मान लीजिए पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और कोई एक ऐसा बंदा पार्टनर जिसका फर्म में मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा नाम है, गुडविल है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस वेंचर है, ठीक है, उसको मैंने टाटा के साथ पार्टनर कर लिया, ठीक है। तो टाटा मेरे साथ मान लेते हैं पार्टनर के, टाटा का बहुत बड़ा नाम है बिजनेस मार्केट में, ठीक है। तो टाटा क्या करेगा? मेरे से एक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट चार्ज करेगा, बोलेगा भैया मेरे को इतना गारंटी प्रॉफिट चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस में रेपुटेशन है, मेरा नाम है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं लॉस बियर नहीं कर सकता, मेरे को मिनिमम गारंटी दो कि तुम लोग इतने पार्टनर्स में अगर प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप फर्म में तो इतना प्रॉफिट मिनिमम मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से क्या करेगा? मिनिमम गारंटी पार्टनर्स लोग क्या करते हैं? किसी थर्ड पार्टनर को देते हैं, ठीक है। हो सकता है मिनिमम गारंटी कोई एक ही पार्टनर दे या सारे पार्टनर मिल के दें, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से मिनिमम गारंटी बाय पार्टनर का, ठीक है। होता क्या है? देखिए क्या होता है, जब किसी पार्टनर को हम लोग मिनिमम गारंटी देते हैं कि भैया आपको इतना मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी ईयर में मान लेते हैं प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको कैसे डिफिशिएंसी मान लेते हैं? ए और बी पार्टनर थे, ठीक है ना, सी एक पार्टनर था। ए और बी ने मिल के सी को बोला कि भैया आपको 50,000 मिनिमम गारंटी का हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट होगा, हर साल आपको 50,000 हम लोग देंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं बिजनेस में 30,000 का ही प्रॉफिट हुआ, तो इसको तो पहले मिनिमम गारंटी 50,000 रुपये दे के लिए हैं, ठीक है। अब 30,000 का तो डिफिशियंसी लोग मीट नहीं कर पाएंगे, तो इसी सिचुएशन का क्वेश्चन बनता है कि जितना डिफिशियंसी आएगा कौन लोग मीट करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कविता एंड ललिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कविता और ललिता पार्टनर हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है।
दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, मोहन नया पार्टनर आता है। ठीक है, कितने के लिए आता है? 1/4 के लिए आता है। ठीक, द प्रॉफिट विच गारंटीड अमाउंट इज़ 25,000। मतलब मोहन को भैया 25,000 रुपये हम लोग गारंटी करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक मीट लिएबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू गारंटी ऑफ मोहन। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं मोहन को लोग 25,000 का प्रॉफिट हर साल अगर नहीं दे पाते हैं तो जो इसका डेफिशिएंसी होगा, लॉस होगा, कविता और ललिता दोनों मिल के लेंगे। ठीक है ना, इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 76,000। अब फर्म को प्रॉफिट होता है 76,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ये तो ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? 1/4 शेयर किसके पास है? मोहन के पास। ठीक है, तो कविता का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? बचा कितना शेयर? 3/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये कितना आ जाता है? 26, 4 दिया 12,000। ठीक है, उसके बाद ललिता का देखते हैं। ललिता क्या है? इसका शेयर है, इसका शेयर 3/4। ठीक, इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था? 1/3। इसका आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। ठीक, आगे अगर मैं बात करूँ इसका शेयर, तो इसका जो शेयर हो जाएगा, इसको अगर मैं 12 बना दूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 3। तो सिंपल से इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा? अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूँ तो आ जाएगा 2:1:1। ठीक, अब बोल रहे हैं बिजनेस में 76,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बिजनेस में 76,000 का प्रॉफिट होता है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे लोग अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना, तो अगर मैं 76,000 को डिवाइड करूँ, ठीक है, 1, 2, 4। ठीक, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 4, 3, 19,000। मतलब कविता को कितना मिलेगा? कविता को मिला 38,000। ठीक है, ललिता को मिलेगा 19,000 और मोहन को मिलेगा 19,000। लेकिन क्या किए हैं, जो कविता और ललिता हैं, मोहन को बोले हैं आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट होगा 25,000 का मिनिमम गारंटी। ठीक है, मतलब इसको गारंटी दें भैया आपको 25,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक, अब देखिए इसको मिल कितना रहा है? 19,000, लेकिन 25,000 का प्रॉफिट ये लोग गारंटी किए हैं, तो डिफिशियंसी कितना हो गया? 6,000 का डिफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब ये 6,000 का जो डिफिशियंसी है, ठीक, दोनों लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे, या तो कविता भी देगी और ललिता भी देगी। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग क्या करेंगे? जितने भी लिएबिलिटी होंगे, ठीक है, दोनों आपस में शेयर करेंगे इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, यहाँ से भी 2:1 ही है, यहाँ भी 2:1 भी है। ठीक है, तो 6,000 का 2:1 मतलब कविता कितना देगी? कविता 4,000 रुपये देगी और ललिता देगी 2,000 रुपये। ठीक है, अपने कैपिटल से लोग क्या करेंगे? मोहन को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसका मिनिमम गारंटी 25,000 रुपये था। ठीक, अब देखिए बोला है द डेफिशिएंसी बॉर्न बाय द कविता। कविता कितना डेफिशिएंसी बॉर्न करेगी? तो कविता का शेयर हम लोगों ने निकाला, कविता का शेयर कितना है? 4,000 रुपये। ठीक है, 6,000 का जितना डेफिशिएंसी था, ठीक है, कविता का कितना शेयर आता है? 4,000 रुपये, और ललिता का कितना आता है? 2,000 रुपये। ललिता का पूछेगा तो 2,000 जो ऑप्शन में दिया गया है, जल्दी जल्दी में बच्चे इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, 6,000 भी टोटल नहीं करना है। कविता का शेयर सिर्फ पूछा है, कविता का शेयर कितना है? 4,000। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस किए। ठीक, तो ये चैप्टर मैं बोलूँ तो आपका यहीं पे समाप्त होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आप लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू।